हेलो एंड वेलकम टू हाईलाइट स्टडी पॉइंट। आज मैं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ टू लीनियर वेरिएबली इक्वेशन, जिसे हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है, उसमें आप लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे। उसका एक मेथड है सॉल्व करने का, जिसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। उसके माध्यम से हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है और हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। ये मेथड को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। देखिए बुआ, दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि, जिसे अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि दो को डाटा दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। इट मीन्स इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि एक प्रकार का मेथड है, जिसके माध्यम से हम लोग अज्ञात चर का हल ज्ञात करते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, तो आप लोग बारी बारी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से आप लोग प्रतिस्थापन विधि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोग बना लेंगे। और प्रत्येक बार एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि नहीं तो वर्गगुणन विधि से क्वेश्चन पूछी जाती है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बुआ देखिए, आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। देखिए बुआ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था x + y = 14 और एक क्वेश्चन लिखा हुआ था x - y = 4। दोनों को हम लोग बारी बारी से समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप समीकरण 1 को मानते हैं तो आप चर के इधर या उधर कर दीजिए। इट मीन्स बराबर के इधर ले आइए, नहीं तो बराबर के उधर कर दीजिए। तो आप x इधर चर है तो इधर रखिएगा, तो y कहाँ चला जाएगा बाबू, इधर चला आएगा। मतलब इधर पॉजिटिव में है तो इधर आ जाएगा निगेटिव में। तो x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 14 - y। अब क्या कीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा देर के लिए थर्ड समीकरण मान लीजिएगा। जब आप थर्ड समीकरण मान लीजिएगा, इतना अगर समीकरण 1 का काम हो जाएगा तो आप समीकरण 1 को भूल जाइएगा और जो x का वैल्यू आपका आएगा, जो डाटा आएगा, उसको समीकरण 2 में पुट कीजिएगा। समीकरण 2 में जहां पर आपका x रहेगा वहां पर क्या हम लोग पुट करेंगे, जो x का वैल्यू समीकरण 1 में आया हुआ रहेगा। तो जब बाबू x का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा तो y के बे में चला आएगा। तो जब y के बे में चला आएगा तो यहाँ से आप लोग y का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। जब y का आपको वैल्यू चला आएगा तो हम लोग जब फर्स्ट को हल किए थे तो उसको थर्ड माने थे, उसमें y का वैल्यू रख दीजिएगा। तो उससे आपका क्या चीज चला आएगा बाबू, x का वैल्यू चला आएगा। और ये मेथड से हम लोग दो ही चीज ज्ञात ही करते हैं। एक्स वाई के टर्म में है तो एक्स वाई, एम एन के टर्म में है तो एम एन, पी क्यू के टर्म में है तो पी क्यू। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको बारी बारी से 1 और 2 मान लीजिएगा। जब आप 1 और 2 मान लीजिएगा तो अगर समीकरण 1 को सोचते हैं तो चर को इधर या उधर कर दीजिएगा। जो वैल्यू आएगा उसको सेकेंड में पुट कीजिएगा। अगर सेकेंड को हम लोग मानते हैं तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। और जब जो आपका वैल्यू उसके बाद आएगा उसको समीकरण थर्ड मान लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x और y का हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए बाबू, इसको हम लोग बना रहे हैं, किस प्रकार बनाते हैं। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था x + y = 14 और x - y = 4। हम लोग क्या किए, दोनों को बारी बारी से समीकरण 1 और 2 मान लिए। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि अगर समीकरण 1 को मानते हैं तो इसको क्या करना है, चर को इधर या उधर कर देना है। तो x + y = 14 है, तो यहाँ से बाबू अगर इधर x रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 14 - y, क्योंकि प्लस वाला बराबर की इधर जाता है तो माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे थर्ड।
इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे, समीकरण थर्ड मान लिया। अब आपको क्या करना है, समीकरण एक को भूल जाना है, जो वैल्यू आपने एक्स का लाया उसको समीकरण दो में पुट करना है। तो समीकरण दो में कहाँ पुट करेंगे, जहां पर मेरा एक्स रहेगा वहां वैल्यू पुट करेंगे 14 माइनस वाई। तो देखिए हम लोग समीकरण दो में एक्स बराबर 14 माइनस वाई रखने पर तो बउआ आपका समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। हम लोग को रखना है x की जगह 14 माइनस वाई, तो हम लोग रख रहे हैं 14 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए बाबू यह और यह एक टर्म है तो इधर ले आइए, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 14, क्योंकि प्लस में था तो माइनस में आ गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस 10। यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल गया बाबू 10। जब आपका y का वैल्यू 10 निकल गया तो आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर समीकरण थर्ड में x बराबर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, y की जगह 10 रख देंगे तो हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जब आपका x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो ये माध्यम से हम लोग लीनियर इक्वेशन का x और y का हल ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए बाबू अब आगे लिखते हैं हम लोग कि थर्ड में y का मान रखने पर, थर्ड में y का मान रखने पर बउआ आपका समीकरण थर्ड है x बराबर 14 माइनस वाई, और यहाँ पर आपको y की जगह 10 आ गया है तो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं x बराबर 14 माइनस 10। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया बुआ 4 और y का वैल्यू कितना आ गया 10, यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो यह आपका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि यह जो वैल्यू ज्ञात किए हैं यह सही है या गलत। तो अगर आपका x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 10 है, अगर ये इक्वेशन में रखते हैं LHS बराबर RHS हो जाता है तो इसका मतलब यह वैल्यू सही है। अगर LHS बराबर RHS नहीं होता है तो यह वैल्यू क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ 4 और 10 14 हो गया, और 14 में से जब 4 घटाए तो कितना हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत हुआ, यह आपका प्रतिस्थापन विधि है। सेकेंड मेथड से अगर इसी को हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को मान लेंगे तो 2 में चर को इधर और उधर करेंगे तो वैल्यू किस में पुट करेंगे बुआ, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट को मानते हैं तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकेंड में। दो ही बात आपको प्रतिस्थापन विधि में याद करना पड़ता है, ठीक है।